हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेटामेरिज्म के बारे में। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेटामेरिज्म पे आधारित होगा। एक मिनट, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे इसमें और टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे। मेटामेरिज्म और स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे इसमें हम टॉटोमेरिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। इसको आज हम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है इसके कंडीशन को देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछा गया इस पे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप लोग। जैसे ऐसा है ना क्वेश्चन ये वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म, है ना। तो जब आप मेरा लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं कि मेटामेरिज्म टॉटोमेरिज्म क्या होता है और फिर हम इन सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना वो सब मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नीट वाला क्वेश्चंस है इसमें, ओके। जेई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद एक सीयू सीईटी होता है उसमें भी है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद नेट में भी इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं सारे डिफरेंट एग्जाम का जो भी होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं ना, उस पेपर से मैं सारे एग्जाम्पल्स को उठाता हूँ। तो आप अच्छे से पढ़िए, इसको नोट्स कीजिए। जब मैं बता रहा हूँ तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, इससे पहले भी हम क्या सब पढ़े हैं। तो पोजीशन आइसोमर पढ़े हैं, फंक्शनल आइसोमर पढ़े हैं, ओके, रिंग चेन आइसोमर पढ़े हैं। तो सारे आइसोमरिज्म को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म और फिर पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। तो क्लियर करते हैं। मेटामेरिज्म का सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा सा परिभाषा एक, क्या हो जाएगा मेटामेरिज्म का परिभाषा। तो आप यहाँ से लिखना दोज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, पूरा रिलैक्स माइंड में लिखते चलो। आइसोमर विथ सेम पॉलीवैलेंट, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप but differ in the alkyl group, present around the functional group, are related as metamers, and this phenomena is termed as मेटामेरिज्म। देखो स्टूडेंट, इसमें कुछ चीज अंडरलाइन करना है जो हमें समझना है। एक है इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, सूत्र सेम रहेगा, बट क्या रहेगा तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, ओके, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो उसको मेटामर्स बोलेंगे। एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज मेटामेरिज्म। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। चलो इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि मेटामेरिज्म में क्या होगा। एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़िए और उस पर एग्जांपल्स जरूर कीजिए। मैं पहला लिख रहा हूं CH3 ऑक्सीजन है और CH2 ये हो गया। नंबर बी, दूसरा हम लिखेंगे बेटा इसी में CH3, ठीक है, CH2 ऑक्सीजन, CH2 और CH3। देखो ऑक्सीजन दोनों में है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है बेटा।
यहाँ भी क्या है, ईथर ग्रुप, यहाँ भी ईथर लगा हुआ है। दोनों का सूत्र देखोगे तो कार्बन कितना है यहाँ पे C4, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 10 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 है। यहाँ भी देख लो तो C4 और H बेटा 10 है। दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन चेंज क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है और दोनों के दोनों और अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट देखो, इधर दो दो कार्बन है इसमें, इसमें इधर मिथाइल है और इधर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ। इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ए नंबर वाले का, दूसरे नंबर वाले का हो जाएगा इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर प्रोपाइल, ऊपर वाले का नाम मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। तो नाम आप लिखते चलना, IUPAC नेम मैंने पढ़ाया है, आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो आप नाम अच्छे से लिखना जान जाओगे। तो इसी को बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में A एंड B बेटा, A एंड B आर मेटामर्स, यही होता है मेटामर्स। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एक टर्म आया था ना यहाँ पे आया था पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से कि ये क्या होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टार पॉइंट दे दो और लिखो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप which show मेटामर्स, जो मेटामर्स शो कर सकते हैं उसका मैं लिस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। देखो बेटा, पहला तो हो जाएगा ईथर, पहला हो जाएगा हमारा क्या बेटा, ईथर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ईथर का सूत्र ऐसा होता है। पॉलीवैलेंट क्या है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का जो वैलेंसी है ना वो 2 से अधिक है, 2 3 है, उसी को बोलेंगे हम पॉलीवैलेंट। देखो ऑक्सीजन का वैलेंट यहाँ पे 2 है, इधर से भी जुड़ सकता है, इस साइड से भी जुड़ सकता है, इसमें 2 लोन पेयर रहता है। ईथर हो गया, उसके बाद बेटा थायो ईथर, ये भी पॉलीवैलेंट होते हैं और ये भी शो कर सकता है क्या शो कर सकते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। ईथर थायो ईथर हो जाएगा। उसके बाद बेटा कीटोन भी लिख लेना, कार्बोनाइल समूह होता है ना, दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद और भी हो जाएंगे, कीटोन हो गया, उसके बाद एस्टर। मैं ये सारे नाम लिख रहा हूं जो मेटामर शो कर सकते हैं। एस्टर वाले लिख लेना, C डबल बॉन्ड O और OR, एस्टर हो गया। उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, NH। उसके बाद 3 डिग्री अमाइन भी आप लिख सकते हो, देखो इस तरीका से ये भी शो कर सकता है। उसके बाद बेटा एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड, इसका सूत्र क्या होता है तो देख लो, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन से जुटेगा, देख लो। तो इस तरीका से पॉलीवैलेंट हो गया ना, इधर से भी जुट सकता है, इधर से अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो सकता है। तो ये सारे मैं लिख रहा हूं जो मेटामर शो कर सकते हैं, है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विच शो मेटामर, जो मेटामर शो कर सकते हैं, ईथर, थायोईथर, कीटोन, है ना, एस्टर, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद बेटा एल्डिहाइड, वो भी शो कर सकता है, एल्डिहाइड भी शो करता है। एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, एल्डिहाइड में एक तरफ से हो जाता है हाइड्रोजन, वो फिक्स है, वो शो नहीं करेगा। तो आप इतने का नाम लिख लो जो ये सब शो कर सकता है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, और भी जितना एग्जांपल्स करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मेटामर्स के बारे में, ठीक है। तो एग्जांपल्स नंबर ए में लिख रहा हूँ, इसमें हाइड्रोजन होगा बेटा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH2 और CH3। इसी का B नंबर स्ट्रक्चर बना दो आप इस तरीका से, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो एसिड एनहाइड्राइड का इस तरफ हाइड्रोजन है, इधर कितना है CH2 CH3, इथाइल लगा हुआ है। इधर देख लो बेटा मिथाइल, इधर भी मिथाइल, अल्काइल ग्रुप में चेंजिंग आ गया, और चेंजिंग आ गया तो A एंड B आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मेटामर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीका से एग्जांपल्स आप लिखते जाओ।
चलो तीसरा एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ए नंबर में हम लिखेंगे, इसमें इस तरीक़े से आप लिखो, बेंजीन ग्रुप है हमारा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से जुटा हुआ है CH2 और CH3, ठीक है। और बी नंबर में हम लगा देते हैं, इसी में चेंज कर देंगे, ये बेंजीन ग्रुप यहाँ पे लगा दो आप बस ऑक्सीजन CH3, इधर लगा दो CH3। देखो बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एक तरफ फिनाइल समूह है, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और इधर इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप। तो फिनाइल इथाइल, इधर देख लो बेटा, इधर हो गया मिथाइल ग्रुप और इधर क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल, दोनों जुटा हुआ है। अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गया ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो इथाइल फिनाइल, इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो तो मिथाइल है, इधर देख लो फिनाइल मिथाइल है, CH3 वाला। तो ए एंड बी बेटा क्या हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएंगे, मेटामर्स, ठीक है। इस तरीका से आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल्स देख लो अमाइन वाले पे। जितना ज्यादा एग्जांपल्स करोगे आपका कंसेप्ट बेटा उतना ही क्लियर होगा। CH3 CH2 और यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ NH CH3 कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे इस तरीका से कर दो, CH2 CH3, देख लो ये एन इथाइल मीथेन अमाइन होगा। और बी नंबर में मैं इसी को लिख देता हूँ CH3 NH और इधर मैं लिख देता हूँ CH2 CH3। देख लो अमाइन यहाँ भी है, अमाइन यहाँ भी है, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। इसके अराउंड देख लो अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों तरफ इथाइल इथाइल, यहाँ मिथाइल प्रोपाइल लगा हुआ है। तो बेटा ए एंड बी क्या हो जाएगा, इसे कॉमा क्यों दिया जाता है, ए एंड बी बेटा क्या हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएंगे आपस में। आई होप कि आपका मेटामर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो पढ़ते हैं टॉटोमरिज्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले टॉटोमर का परिभाषा हम देख लेते हैं कि टॉटोमर क्या होता है, इसको अच्छे से समझना। टॉटोमर और मेटामर्स को, चूंकि चेन और फंक्शनल ये तो लगभग सबको आता है, लेकिन मेटामर टॉटोमर अगर छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा एग्जाम गया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो तुम छोड़ के जाओगे क्वेश्चन वहीं से बनाएगा NTA वाले, और फिर तुम बाहर हो जाओगे। इसलिए एक एक पॉइंट को कॉपी में लिख करके पढ़ो, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए तुम्हारे मन में। सबसे पहले बेटा तो इसमें लिखेंगे डिफिनीशन इसका, सच फंक्शनल ग्रुप, such functional group, such functional isomer which are present in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium are related as tautomers. And this phenomena of isomerism is called tautomerism. इसमें बेटा पॉलीवैलेंट तो होना ही चाहिए फंक्शनल ग्रुप, साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए मूवमेंट के लिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। एक एग्जांपल समझते हैं, फिर इसके कंडीशन को पढ़ेंगे कि क्या सब कंडीशन होगा। ये देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 और H, ठीक है। ये देखो ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे देखो पॉलीवैलेंट कार्बन एटम है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल समूह हो गया। और ये जो अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी है
है ना। जरूरी नहीं है कि अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, वैलेंसी देखना पड़ता है तब मिलता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाए और यहाँ वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ये जो H प्लस आयन बचता है, ये जो H प्लस आयन बचेगा, ये H प्लस आयन मूव करके चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो देख लो क्या बन जाएगा, CH3 COH बनेगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन ऊपर चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ CH2 बन गया। इसको बोलते हैं कीटो, चूंकि ये कीटो है तो इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। ये बेटा अल्कोहल बन गया और मतलब ये बन गया प्रोपीनॉल, प्रोपीनॉल इनऑल, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में इनॉल फॉर्म बेटा। ठीक है, तो यही होता है कीटो फॉर्म क्या बन गया, इनॉल फॉर्म बन गया। इस तरीका से कहाँ बोला हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन मूवमेंट हो जाता है निकटतम कार्बन पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर वाले कार्बन पे। जब दूसरे नंबर वाले कार्बन पे मूवमेंट होगा ना, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, तो दूसरे एटम पे होगा तो उसको बोलेंगे डाइड सिस्टम, और तीसरे पे जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। चलो इसको भी लिख ही लेते हैं। पहले तो लिखेंगे कंडीशन क्या है टाउटोमेरिज्म के लिए, इसको बेटा लिख लो अच्छे से। पहले लिखेंगे हम कंडीशन, यहाँ पे आप पॉइंट दे करके लिखना, कंडीशन टू शो, कंडीशन टू शो, ठीक है, कंडीशन टू शो टाउटोमेरिज्म। क्या कंडीशन होना चाहिए, तो बस मैं जो लिख रहा हूँ उसे आप लिख लो। पहली बात तो ये बेटा कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स इन फंक्शनल ग्रुप, इन फंक्शनल ग्रुप विथ अल्फा हाइड्रोजन ओवर अल्फा कार्बन एटम। सब बात कर रहे हैं, अब सबका आवाज रिकॉर्ड हो रहा है पता नहीं मुझे। विथ अल्फा हाइड्रोजन ओवर अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन एटम पे बेटा क्या होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लेना, अल्फा कार्बन एटम पे बेटा होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। किस बॉन्ड में, तो मल्टीपल बॉन्ड में, वो भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो पोलर नेचर का होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता। तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए, और उस अल्फा कार्बन एटम से बेटा अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए साथों में। ओके, दूसरा लिखना है इसमें, दूसरा कंडीशन हो जाएगा। अब हम पहचानेंगे भी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम, जैसे देख लो मैं एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, उसमें तुम्हें पहचानना है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं है अल्फा कार्बन, हाँ अल्फा कार्बन तो जरूरी है, लेकिन पोलर मल्टीपल बॉन्ड में जरूरी नहीं है कार्बन ही होना चाहिए, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझो कैसे पहचानेंगे। आपको मैंने बताया है अल्फा बीटा कार्बन लास्ट पहली वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ पे देख लेना, आपको अच्छे से आता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 बेटा, उसके बाद देख लो CH2 बेटा, उसके बाद देख लो C डबल बॉन्ड O और H। देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड के जस्ट बाद वाला बेटा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हुआ था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अब यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको ऐसे दिखा दो, जब ऐसे दिखाओगे तो इस 2 को मिटाना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टाउटोमर बन सकता है। कैसे कैसे बनेगा टाउटोमर, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ वाला बॉन्ड ना इसमें शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और ये वाला इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बचेगा, अब इसका बॉन्ड हो गया है शिफ्ट इसमें, तो यहाँ वाला ये जो कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन से जुट जाएगा, और फिर ये क्या बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड COH और H हो जाएगा। हो गया ये हो गया क्या, एल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, प्रोपिनॉल, ये अल्कोहल बन गया। इस तरीका से बेटा बॉन्ड क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है बॉन्ड का, इसी को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो डायनामिक हुआ ना, जो हम लोगों ने इसमें डिफिनीशन पढ़ा है टाउटोमर में, यहाँ पे देख लो डायनामिक पढ़े है ना, एक शब्द आया था यहाँ पे, सबका मतलब है कि क्यों आया था, तो यहाँ पे देख लो डायनामिक आया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम आया था। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो आया इसका मतलब क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में चीज, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट हो जाता है,
ठीक है, कौन से हाइड्रोजन का बेटा, तो अल्फा हाइड्रोजन का। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो अल्फा हाइड्रोजन हम पहचानना सीख रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला अल्फा होता है। अल्फा कार्बन दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर तीन हो गया ना, तीन भी हो सकता है अल्फा कार्बन, बिल्कुल तीन भी हो सकता है, लेकिन वैसे मिनिमम दो ही होता है अल्फा कार्बन, है ना। ठीक। तो यहाँ पे पहला तो हो गया कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स में बेटा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बेटा क्या होगा कि हम कुछ लिस्ट कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का जो टॉटोमर शो कर सकते हैं, जो कि सारे शो नहीं करते हैं। हम लिखेंगे द फॉलोइंग, दूसरा कंडीशन लिखो, द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, द फॉलोइंग फंक्शनल, the following functional groups show the tautomerism, the tautomerism। चलो इसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ। पहला नंबर पे नाम है बेटा कार्बोनाइल ग्रुप का, कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसे लिख लो। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं इसलिए लिखा हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड में जिसमें सीओ ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप होगा सीओ, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ ब्लू कलर से, कार्बोनाइल है। तो देखो इसमें क्या सब आ जाएगा, इसको चलो लिस्ट करते हैं। कार्बोनाइल का ए नंबर में पहला लिखना, कार्बोनाइल में पहला बेटा आ जाता है कीटोन। कीटोन में देख लो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाला पार्ट रहेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, कीटोन शो करेगा ही करेगा। उसके बाद बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड शो करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच बेटा ये भी शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा उसका मूवमेंट हो जाएगा आगे की तरफ, तो ये शो कर देता है। ठीक है, तो कीटोन एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच होता है, तो यहाँ पे जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका मूवमेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये भी शो कर देगा। ठीक है, चलो दूसरा हम देखते हैं। इसमें हमने पहला पढ़ा था कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें ये सब हो गया। चलो बी नंबर में देखते हैं हम लोग कि बी नंबर में कौन सा कंपाउंड आ जाएगा। इसी का बी नंबर हम लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप बेटा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में इसका सूत्र क्या हो जाता है NO2। क्या सूत्र होगा NO2। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटा, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इधर से अल्काइल ग्रुप जुटेगा। जैसे देख लो किस तरीका से एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिखे तो CH2, यहाँ पर मैं H कर देता हूँ, नाइट्रोजन होगा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटा और ये हो जाएगा। तो होता ये है बेटा, इसमें ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड इस दोनों के बीच में आ जाएगा और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का मूवमेंट हो गया, डायनामिक हो गया। तो यहाँ पे देख लो CH2 डबल बॉन्ड NOH और ये क्या बना, ऑक्सीजन तो है ही लगा हुआ, इसको बोलते हैं AC नाइट्रो ग्रुप बेटा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है AC नाइट्रो, AC नाइट्रो ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप भी शो करेगा। चलो सी नंबर में लिख लेते हैं। एक होता है नाइट्रोसो, वो भी शो करता है, नाइट्रोसो ग्रुप। एकदम अच्छे से लिखना क्या सब शो करता है क्या सब शो नहीं करता है। नाइट्रोसो ग्रुप का फॉर्मूला होता है बेटा NO। ठीक है, NO हो जाएगा बिल्कुल। देखो इसका एग्जाम्पल CH2H N रहेगा और N के बाद में तुम कर दो क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर होता ये है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, ये वाला आगे मूव कर जाएगा, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुट जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन के पास क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया इस तरीका से, और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, इसको बोलते हैं ऑक्जाइन।
अब नाम भी याद रखना। तो ऑक्जाइम बन जाता है, किससे बनेगा ऑक्जाइम? टॉटोमर से ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है ना? तो नाम भी याद करते चलो ताकि और अच्छा रहे। अच्छा, डी नंबर में बेटा कौन करेगा? तो साइनाइड, साइनाइड एंड बेटा आइसोसाइनाइड। इसी टाउटोमर, टाउटोमर की वजह से साइनाइड से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसमें देख लो एग्जाम्पल में, आपको पता होना चाहिए फार्मूला, साइनाइड का CN होता है, आइसोसाइनाइड का NC होता है जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तब। तो इसमें तुम लिखोगे इस तरीका से HCN। रुको मैं बॉन्ड शो करके बता देता हूँ तुम्हें कि और अच्छे समझ में आ जाए। लो हाइड्रोजन है और इस तरीका से HNC होगा, ये नाइट्रोजन आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब कहोगे ये हाइड्रोजन कैसे मूव कर जाएगा? तो ये एक्चुअली में बेटा ये ऐसा होता है, अब ध्यान देना इसमें, कि जब ये मूव करता है ना तो इसमें बन जाएगा ये जो HN है ना, HN और डबल बॉन्ड C बन जाता है। ठीक है, इस तरीका से बन जाएगा ये बॉन्ड। ओके, और देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। चलो, तो ये सारे शो करेंगे मॉलिक्यूल। एक होता है, मैंने बोला था कंडीशन शो करने के बाद मैं बताऊंगा एक महत्वपूर्ण चीज, जो ये हो जाएगा हमारा। एक हो जाएगा इसमें हमारा ड्राइड सिस्टम, ए नंबर में आप लिख सकते हो। एक होता है डाइड सिस्टम, मतलब आप ऐसे लिखो, डाइड सिस्टम टॉटोमर में ही होता है। और एक होता है बेटा ड्राइड सिस्टम, इसको भी आप अच्छे से समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे घसा दिया ये हो जाएगा ड्राइड, ड्राइड सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ए नंबर में डाइड सिस्टम, बहुत आसान है। डाइड सिस्टम होता क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब हाइड्रोजन का मूवमेंट किस पे हो जाए, पहले से दूसरे कानून पे, हम इसका मतलब लिखेंगे कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम, व्हेन द हाइड्रोजन एटम moves from the first atom to the, बेटा कहाँ पे, सेकेंड एटम, फर्स्ट एटम टू द सेकेंड, सेकेंड कौन सा था? एडजॉइनिंग एटम बेटा। ठीक है, सेकेंड लिखना, सेकेंड एडजॉइनिंग एटम। ठीक है, अब सेकेंड एडजॉइनिंग मतलब जस्ट उससे जो जुटा हुआ ना उसको बोलेंगे एडजॉइनिंग एटम, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा तीसरा वाला नहीं होता है, एडजॉइनिंग का मतलब जस्ट उससे जो जुड़ा हुआ, एडजॉइनिंग एटम। इट इज नोन एज, it is known as diet system, diet system of tautomerism, tautomerism। ठीक है बेटा, हम समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल लिखोगे तो यहाँ पे देख लो, HCN होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N होगा। इसमें देख लो तुम क्या देखोगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, तो ये बच गया H प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पे भी क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। अब होगा ये कि ये वाला ये एटम इसके पास चला गया, जाने के बाद देख लो ये क्या बना देगा, HN डबल बॉन्ड C और इस पे लोन पेयर। तो एट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस एटम से, एडजॉइनिंग एटम। ठीक है, इसी से जुटा हुआ है ना, और ये सिर्फ नाइट्रोजन पे गया, पहले एटम पे गया है, HC पहले एटम पे मूव किया, नहीं दूसरे एटम पे मूव किया ना, सेकेंड, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम, तो सेकेंड एटम पे गया। एडजॉइनिंग मतलब जस्ट इसी से जुड़ा हुआ, पहले एटम से ही जुड़ा हुआ, उसी को बोलते हैं एडजॉइनिंग। इसी पे किसी भी मूव किया, इसको बोलेंगे डाइड सिस्टम। एक होता है बेटा ट्राइड सिस्टम। ठीक है, इसी में लिखेंगे हम, एक होता है क्या, ट्राइड सिस्टम।
ट्राइड सिस्टम। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो वे द हाइड्रोजन एटम, when the hydrogen atom moves, लिखेंगे moves from the first atom to third adjoining, ये भी जुड़ा होना चाहिए, adjoining atom, the isomer is known as ट्राइड सिस्टम। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइड सिस्टम। इसको भी एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि ट्राइड सिस्टम किसको कैसे बनता है। तो एग्जांपल्स देख लो बेटा, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखोगे एग्जांपल्स इसका, तो इस तरीका से हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं CH2, यहाँ पे H हो गया, उसके बाद देख लो C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड आगे की तरफ गया। लेकिन हाइड्रोजन देख लो, ये पहला कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुटा हुआ है, वो 1 नंबर कार्बन, 1 2 और ये 3, जहां पे जा रहा है वो तीसरा कार्बन है, तो तीसरे एटम पे गया, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, ट्राइड सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3, ये हो गया इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, अब ये क्या था हमारा, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म समझ में आया। ट्राइड, जब पहले एटम से तीसरे एटम पे हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा तो ट्राइड। और इसमें हमने भी देखा, जब पहले से ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर था, तो पहले से हाइड्रोजन कहाँ गया, दूसरे पे गया, तो ये क्या हो गया हमारा, डाइड सिस्टम। DIAD है ये, DIAD, डाइड सिस्टम। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या सब पढ़े, आज के लेक्चर में पढ़े मेटामेरिज्म के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाउटोमेरिज्म के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कौन सा है ऐसा जो शो करेगा हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म के लिए पॉलीवैलेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, तब ध्यान दे। चलो देखते हैं इसमें देख लो, ये पॉलीवैलेंट तो है, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से ही बना सकते हो। तो अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन दे दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये शो कर सकता है, इस तरीका से हम बना सकते हैं इसको। देख लो कैसे शो करेगा, ये डबल बॉन्ड को ओपन कर दो और हाइड्रोजन तो यहाँ चला जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर हम OH दे सकते हैं, और ये वाला बॉन्ड इस अगले वाले में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा ना, तो यहाँ से जो बॉन्ड बचेगा, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो तो इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा ना। यहाँ को मान लो 1, और ये 2 नंबर और ये 1 नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यही हो गया, बन गया ये। तो मुझे इसका संभव, यहाँ पे देख लो अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, एसीटोन वाला है ये, इसको CH3 बोलेंगे। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन आगे वाले में चला जाएगा, मतलब ये शो करेगा, इसमें करेगा, तो इसको हम लिख सकते हो इस तरीका से, OH ये शो हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड CH2, यही बचेगा ना। यहाँ पे अभी तो CH3 होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, तो ये भी शो करेगा। यहाँ पर देख लो, ये वाला बेटा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पर कौन होगा, एक ही संभव है यही। और इस अल्फा कार्बन का बेटा क्या है, वैलेंसी पूरा है, पूरा है वैलेंसी। और वैलेंसी पूरा है, देख लो 1 बॉन्ड यहाँ, 2 और 2 4, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है बेटा, 0 है, तो ये शो नहीं करेगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। तो आप अगर ध्यान से नहीं देखोगे तब आपका गलत हो जाएगा। कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन का वैलेंसी 4 बॉन्ड बना रहा था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये शो नहीं करेगा। क्या शो नहीं करेगा, टॉटोमर ये शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, इसके जस्ट बाद अल्फा कार्बन ये है। कहोगे सर ये वाला अल्फा कार्बन है क्या, नहीं, ये सब बीटा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन के जस्ट बाद वाला बीटा होता है। तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, 4 वैलेंसी पूरा हुआ है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 0 है, मतलब ये भी शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। यहाँ पे देख लो कीटोन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये भी है, और अल्फा कार्बन ये वाला भी, ये तो शो कर ही देगा, तो शो करेगा, तो ये इस तरीका से
इनोल फॉर्म बनाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, देख लो यहाँ 3 हाइड्रोजन संभव है ना, तो एक हाइड्रोजन को तुम इसमें मूव करवा दो, डबल बॉन्ड मूव करवा दो। कैसे हम टाउटोमर बना रहे हैं वो भी सीखना है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जा रहा है। देख लो COH हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और CH2 बनेगा, मतलब ये शो किया। यहाँ पे देख लो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, इस तरीका से सीखो इसको अच्छे से, ठीक है। इसको तुम इस तरीके से ही बना सकते हो, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पे देख लो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देख लो ये वाला होगा, ये इसी तरीका से ना। तो देख लो ये तो अल्फा कार्बन तो है, ये अल्फा कार्बन तो हमें दिख रहा है कि ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 0 है। इधर चेक कर लो, ये वाला कार्बन होगा, इस कार्बन पे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बन रहा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब ये शो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना शो। यहाँ पे देख लो, इसमें देखोगे तो यहाँ भी कर सकते हो। तो देख लो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लो, पूरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड दिखा करके बनाओगे तब तो बनेगा ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देख लो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो N डबल बॉन्ड और ये वाला ऑक्सीजन। अल्फा कार्बन पहले तुम्हें ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहीं से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन होगा। इससे देख लो इसका बॉन्ड वैलेंसी है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये शो क्या होगा, नहीं करेगा। देख लिया। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो और प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो जाए और क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़े आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। आइसोमरिज्म में हम क्या पढ़े, मेटामर्स को पढ़े हैं अच्छे से, फिर टाउटोमर्स को हम समझे हैं, इसके कंडीशन को हम जाने हैं कि क्या सभी एग्जांपल्स। कंडीशन में यही है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही शो करेगा, जैसे ईथर थायोईथर को पॉली फंक्शनल ग्रुप क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देख रहे हो 2 से अधिक बॉन्ड बना रहा है। कार्बोनाइल समूह देख लो 2 बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी इधर से भी, यहाँ भी 2 बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे हेलोजन लोगे तो ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये पॉली फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये नहीं होगा ना। हेलोजन वाला, हेलोजन Cl है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही बॉन्ड बनाएगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ढेर सारा एग्जांपल्स देखा, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन पे भी, ठीक है। उसके बाद देख लो ये सभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो हम जितना आइसोमर पढ़े हैं, ये हमारा 2D वाला आइसोमर समाप्त होता है। हमारा जो 2D आइसोमर था, एक था ना स्ट्रक्चरल आइसोमर था, और दूसरा क्या था, एस्टेरियो। तो अब हम एस्टेरियो पढ़ेंगे, जिसको 3D कहते हैं। ये हमारा 2D था। 2D में हमने पढ़ा है पोजीशन को पढ़े, चेन को पढ़े अच्छे से। उसके बाद क्या पढ़े बेटा, फंक्शनल को पढ़े हैं अच्छे से। उसके बाद रिंग चेन पढ़े अच्छे से, रिंग चेन था, जिसमें रिंग बनता था उसी का चेन बनता था। और आज पढ़े हम मेटामर्स, और फिर क्या पढ़े, टाउटोमर्स। ये 3 लेक्चर में हमारा ये 5 टाइप्स, ये जो भी 6 टाइप्स का है वो कंप्लीट हुआ है। एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस रहेगा टोटल, और क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि कौन पोजीशन बना रहा है, कौन चेन है, कौन फंक्शनल है, कौन रिंग चेन है, कौन मेटामर है, कौन टाउटोमर है। ज़्यादा नहीं, वो 30 मिनट का लेक्चर होगा। बस 30 मिनट के लेक्चर में आप अच्छे से रिवीजन करके आइसोमर को याद रखना। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आप ही को बनाना है, फिर हम बनाएंगे। आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके बना लेना, और फिर हम जो लेक्चर नंबर हमारा 5 आएगा, वहाँ से एस्टेरियो हम पढ़ेंगे, 3D आइसोमर। और फिर 3D आइसोमर को जब कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के साथ, हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन के साथ ही पढ़ाएंगे, विथ क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आप रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।